नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें रेलवे ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। जांच कमेटी में एक प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, जांच कमेटी में एक प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इसमें मौजूद रहेंगे। 2 सदस्यीय कमेटी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारणों का पता लगाने के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। अब तक प्राप्त इस जानकारी के मुताबिक इस भगदड़ में करीब 18 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। साफ तौर पर इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई है। विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है और 2 सदस्यीय कमेटी गृह मंत्री से मिलने के बाद अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन भी जाएंगे। कमेटी गठित की गई है जो इसका पता लगाएगी कि आखिर इसका प्रमुख गुनहगार कौन है। रेलवे की नाकामी के बाद जो हुआ वो और शर्मनाक है, वो कलंक करने वाला है। रेल मंत्री इस्तीफा देने के बजाय पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आए और उन्होंने लीपा पोती शुरू कर दी। पूरे महकमे को लीपा पोती पर लगा दिया और अभी भी बेशर्मी पर आमादा है। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद नैरेटिव बनाया गया, सब कुछ सकुशल चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ चंगा सी है। ये बेशर्मी है, बेहयाई है, निर्दयता है, ये क्या है? और इस देश के रेलवे मंत्री के अंदर ये हिम्मत है कि वो ऐसा कर रहे हैं। जब लोग भगदड़ में मर रहे थे तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौत के आंकड़े छुपाने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। और यह सच इनकी नई नहीं है, पहली बार नहीं है, लेकिन इस तरह यह श्रद्धालुओं के लिए भी दिखेगी, यह विस्मित करने वाला है। इनकी यह बेशर्मी हमने पहले भी देखी है। रेल मेरे सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुने थे। मदन, क्या कुछ स्थिति आप वहां देख पा रहे हैं? क्या कुछ तैयारी वहां की गई है इस हादसे के बाद? दिल्ली में जो घटना हुई है, घटना के बाद जो है वाराणसी में जो है स्थिति अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो ट्रेनें जो आ रही हैं उसमें कॉन्वेंस जो है यही स्थिति है। और हर तरफ जो है कहा जाए तो आप देख सकते हैं कि यात्रियों से पूरा खचाखच जो है ट्रेन भरा हुआ है। लोग जो है जान जोखिम में डाल करके के यात्रा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा लगातार जो जीआरपी के फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं, लगातार जो है उनको बता रहे हैं कि आप दूसरे ट्रेनों से यात्रा करें, लेकिन यात्रियों को भी इसमें ये सोचना होगा और कि जिस तरह से वो कहा जाए तो जान जोखिम में डाल करके जब यात्रा कर रहे हैं तो वो जो है यात्रा ना करे। तो फिलहाल कुछ यहाँ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए? गोरखपुर। गोरखपुर। कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर जा रहे हैं। ये बताइए कि ट्रेन में इस तरह से खड़े हैं, जान जोखिम में डाल के आप यात्रा कर रहे हैं, डर नहीं लगता? डर तो लगता है। हाँ, लेकिन क्यों यात्रा कर रहे हैं? अब जाना पड़ रहा है। क्या मजबूरी ऐसी हो गई कि जाना पड़ रहा है? चल कंपनी में काम करते हैं तो जाना तो पड़ता है। अच्छा, आप कहाँ से? हम तो बक्सर से आ रहे हैं। बक्सर से आ रहे हैं। इस तरह से ट्रेन में करके आता है? अरे बहुत मुश्किल से आ रहे हैं। कल की घटना मालूम है दिल्ली में? जी। इसके बावजूद भी आप जान जोखिम में डाल दी सकते हैं। तो क्या करें, जाना तो मजबूरी पड़ रहा है, जाना तो जरूरी है। जहाँ पे काम है वहीं पे तो आदमी जाएगा। और दूसरी ट्रेन भी तो? दूसरी ट्रेन में सारी ट्रेन ऐसे ही आ रही है। अभी हम बक्सर से दूसरी ट्रेन पकड़ के आए, ये तो बहुत ज्यादा खाली है, उसमें तो और भी पैसे पूर्ण नहीं पा रहा था। जिस तरह से आप देख सकते हैं तमाम चाहे स्टेशन हो चाहे मतलब गाड़ियां हो,
तमाम जो है गाड़ियों में जो है इस तरह की भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से देखें लगातार जो है लोग जो है गेट पर जो है लटक कर करके जा रहे हैं, यानी कि जान पूरी तरह से जोखिम में डाल कर करके जो है वो सफर कर रहे हैं। तो रेलवे प्रशासन के द्वारा लगातार जो है उनको जो है गाइड किया जा रहा है कि आप लोग जो है दूसरी ट्रेन में जाएं अगर जगह ना मिले तो, लेकिन लोग अपनी मजबूरी को बता करके जो है ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। तमाम जो है इस समय महाकुंभ चल रहा है और कुंभ के दौरान जो है लगातार जो है गाड़ियों में जो है भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी सहित जो है तमाम जो प्रयागराज से आने वाले गाड़ियां हो या प्रयागराज से की तरफ जाने वाली गाड़ियां हो, इन सभी गाड़ियों में जो है आपको भीड़ जो है काफी ज्यादा है। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से जो है ठीक है मदन, आप लगातार नजर बना के रखिए। दर्शकों को ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब जो नजर आ रहा है वो इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये हाल, प्रयागराज में जनता का जमाव आपको नजर आ रहा है। तो अयोध्या के स्टेशन की भी तस्वीरें हैं, ये अयोध्या की। वाराणसी की भी कुछ यही स्थिति है। दिल्ली से निकल करके इन अलग अलग क्षेत्रों में लोग जा रहे हैं। जो प्रयाग जा रहा है, माना यह जा रहा है कि वो वाराणसी भी जाता है, अयोध्या भी जाता है, एक साथ तीनों ही जगहों पर मत्था टेकता है। लेकिन इन सब के बीच व्यवस्था और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ करके कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोनों के लिए मुसीबत का सबब भी बन रहा है। श्रद्धा अधिक है, लेकिन इस श्रद्धा के पीछे का भाव जो है वो बहुत साफ है और उस भाव के लिए हर कोई भाव विभोर होकर प्रयागराज पहुंच रहा है। लेकिन इसकी वजह से माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह से प्रशासन को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आज क्या कुछ स्थिति इन इलाकों की है। कल से लेकर आज तक वही हाल अभी भी देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में लोग निकल रहे हैं। आपको सुनवा भी रहे थे मदन, तमाम जो यात्री हैं उनसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं है तो एक ही विकल्प है और हम इसके ही अलावा किसी और विकल्प से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में ये 4 तस्वीरें ये भी गवाही दे रही हैं कि आखिर इतनी स्थिति खराब हो रही है तो व्यवस्था के नाम पर जो डुग्गी पीटी जा रही थी वो क्या थी? क्योंकि व्यवस्था अगर होती तो दुर्घटना कतई ना होती, और अगर दुर्घटना हो भी गई तो उसको कम समय में संभाला जा सकता था। आंकड़े जो नंबर हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है हमारी और आपकी कि हम लोगों को भी, लोगों की जान चली गई है और हम उनको आंकड़ा कहने के लिए कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मदन मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, बड़ी विचित्र स्थिति है कि हम ये कहते हैं कि आंकड़े 18 के आए, 12 के आए, 20 के आए, लेकिन यहाँ जिनके घर सोने हो गए, आखिर उनका जिम्मेदार कौन होगा? और जो लोग आप भी दिखा रहे थे, लोग बिल्कुल एक तरीके से कहें उनके पास लाचार है, कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसे में कोई जिम्मेदारी भी हो किसी की, या कोई इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, जो आस रहती है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि जिस तरह से लोगों को जो यात्रा करने को लेकर के रेलवे के द्वारा जो है तमाम जो है गाड़ियां तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से आस्था का वो जो पर्व, महापर्व जो चल रहा है, महाकुंभ को लेकर के देश विदेश से लोग जो यहाँ आ रहे हैं और उसको लेकर के जो है काफी भीड़ है। लेकिन लोगों को, यात्रियों को भी ये समझना होगा कि अगर मान लीजिए कि एक गाड़ी अगर छूट जाती है तो हम दूसरा गाड़ी पकड़ करके जाएं, तीसरी गाड़ी पकड़ करके जाएं। लेकिन आस्था तो एक अपनी जगह पे है ही है, लेकिन जान की भी सुरक्षा जो है उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। और हालांकि जो है दिल्ली में जो घटना हुई है, उस घटना के बाद जो है इसमें जांच कमेटी जो है बैठा दी गई है। अब ये निकल करके आएगा कि इस घटना का जिम्मेवार कौन होगा। लगातार जिस तरह से भीड़ जो है हर स्टेशनों पे जो देखी जा रही है, और ऐसे में जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा तमाम गाड़ियां जो है चलाई भी जा रही हैं, उसके बावजूद भी ये भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि जो है हादसा हुआ और उस हादसे में जो है लगभग 18 लोगों की जान गई, और उस जान में जो है कहीं ना कहीं हमारे और आपके परिवार के लोग थे, और वो जो है वापस नहीं आ सकते। ये बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग जो है जान जोखिम में, यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलब गेट पे वो लटक करके वो जा रहे हैं, कहीं भी हाथ अगर टूटा है। मेरे सामने भी एक घटना कैंट पे भी हुई है, एक महिला जो है यहाँ पे गिरी। संजोग था कि जीआरपी के पुलिस मौजूद थी और तत्परता के साथ जो है उन्हें किया गया, अन्यथा जो है एक घटना और जो है यहाँ घट सकती थी। तो ऐसे में जो है यात्री को भी समझना होगा कि हम जो है अपनी जान को जोखिम में न डालें। और लगातार जिस तरह से न्यूज इंडिया भी अपने चैनल के माध्यम से कह रहा है
कि आप जो है सुगम यात्रा करें और सुरक्षित यात्रा करें। रेलवे प्रशासन की तरफ से भी जो है तमाम जो है किए जा रहे हैं। लगातार डीआरपी, आरपीएफ के फोर्सेस मौजूद हैं, उनको गाइडेंस भी कर रहे हैं, लेकिन भीड़ अत्यधिक होने के कारण लोग अपनी मजबूरी बता करके जो है यह यात्रा कर रहे हैं। ये भी सही है कि उनकी मजबूरी हो सकती